रैपिड प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। अच्छा, क्या ये जानते हैं कि इंग्लिश के हजारों शब्द असल में कुछ ही मूल शब्दों यानी रूट वर्ड से बने हैं? जी हाँ, आज हम शब्दों को रटने की आदत को छोड़ेंगे और उन्हें समझने का एक, कह सकते हैं, जादुई तरीका सीखेंगे। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई नया शब्द याद तो कर लिया, पर अगले ही दिन वो दिमाग से एकदम गायब हो गया? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक सीक्रेट है, एक ऐसी टेक्निक है जो शब्दों को हमेशा के लिए याद रखने में मदद कर सकती है? जी हां, एक बेहतर तरीका बिल्कुल मौजूद है। तो चलिए इस सीक्रेट को उजागर करते हैं। हम बात कर रहे हैं रूट वर्ड्स की ताकत की। जरा सोचिए, जैसे ईंटों से एक पूरा घर बन जाता है, ठीक वैसे ही इन रूट वर्ड से हजारों शब्द बनते हैं। ये भाषा के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो ये रूट वर्ड आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में ये किसी भी शब्द का वो कोर हिस्सा है, वो दिल है जिसमें उसका असली मतलब छिपा होता है। समझिए, ये शब्दों के खजाने की चाबी है। चलिए अब इस जादू को काम करते हुए देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक छोटे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली सफिक्स से, और वो है साइड। ये जो सफिक्स है ना, साइड, ये लैटिन भाषा से आया है और इसका बस एक ही मतलब है, हत्या करना। बस इस एक छोटी सी जानकारी से देखिए हम कितने सारे शब्दों को डीकोड कर लेंगे। तो एक वर्ड डिटेक्टिव बनने के लिए तैयार हैं? चलिए इन शब्दों के रहस्यों को एक एक करके सुलझाते हैं। हमारा पहला केस है रूट सुई। इसका मतलब होता है स्वयं या खुद। बस सुई को स्वयं से जोड़ के याद रखिए, सिंपल। तो सोचिए, अगर हम रूट SUI यानी स्वयं को हमारे सफिक्स CIDE यानी हत्या के साथ मिला दें तो क्या बनेगा? बिल्कुल सही, सुसाइड, जिसका मतलब हुआ स्वयं की हत्या यानी आत्महत्या। है ना एकदम लॉजिकल। चलिए अब स्वयं से आगे बढ़कर परिवार की तरफ चलते हैं। हमारा अगला रूट है फ्रैट्री और इसका मतलब होता है भाई। तो अब तो अंदाजा लगाना आसान हो गया होगा। फ्रैट्री और साइड मिलकर क्या बना? फ्रैट्रीसाइड, यानी भाई की हत्या। पैटर्न अब साफ दिखने लगा है ना? भाई के बाद अगला रूट है सोरोरी। इसका मतलब होता है बहन। तो अब अंदाजा लगाइए, सोरोरीसाइड का क्या मतलब होगा? सही सोचा, सोरोरी यानी बहन और साइड यानी हत्या, मतलब बहन की हत्या। परिवार के बाद अब बात करते हैं इंसानों की। तो इंसानों के लिए कौन सा रूट वर्ड है? वो है होमी, जिसका मतलब है इंसान या व्यक्ति। अब ये दिलचस्प है, होमी और साइड मिलकर बनता है होमिसाइड। इसका मतलब है किसी एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान की हत्या। इसे ही हम आम भाषा में मर्डर भी कहते हैं। अगला रूट वर्ड पहचानना तो काफी आसान है, इन्फेंट। जैसा हम सब जानते हैं, इसका मतलब है नवजात शिशु या छोटा बच्चा। तो जाहिर है इन्फेंटिसाइड का मतलब हुआ एक शिशु की हत्या। जानकारी के अनुसार यह शब्द अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब कोई पेरेंट ही ऐसा करता है। अभी तक हम एक व्यक्ति की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम एक पूरे समूह की बात करेंगे। हमारा अगला रूट है जेनो, जिसका संबंध एक पूरी जाति, नस्ल या लोगों के बड़े समूह से है। इसलिए जीनोसाइड एक बहुत ही भारी शब्द है। जीनो यानी पूरी जाति और साइड यानी हत्या, मतलब एक पूरी जाति या समूह का नरसंहार। देखिए कैसे रूट वर्ड ने इस शब्द के पैमाने को कितना बड़ा कर दिया। और हमारा आज का आखिरी रूट वर्ड हमें वापस परिवार में ले जाता है। यह है पारे, जिसका मतलब है माता-पिता या कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार। और इस तरह पैरासाइड का मतलब हुआ अपने ही माता-पिता या किसी करीबी रिश्तेदार की हत्या। तो ये थे हमारे आज के कुछ शब्द। तो देखा आपने, सिर्फ एक छोटे से सफिक्स साइड को समझकर एक साथ इतने सारे मुश्किल शब्दों को डिकोड कर लिया। यही है रूट वर्ड्स की असली पावर। और सबसे अच्छी बात, इस 3 स्टेप डिकोडिंग मेथड को किसी भी नए शब्द पर आजमाया जा सकता है। पहला, शब्द में रूट पहचानिए। दूसरा, उसका मतलब समझिए। और तीसरा, पूरे शब्द का रहस्य सुलझा लीजिए। ये इतना ही आसान है। तो अब जब ये नई सुपर पावर हाथ लग गई है, सवाल ये है, अगला कौन सा रूट वर्ड सीखना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में बताइए। वोकैब्युलरी की ये रोमांचक यात्रा तो अब बस शुरू हुई है।